हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं जयस राजपूत आप लोग का फ्रेश फॉर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज 23 तारीख का यानी कि 23 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेके, जिसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और यह न्यूज़ आपके बैंक, एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एक साथ एक और बात कर लिया जाए, आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक की एग्ज़ाम होने के बाद पुनः से लिंक को एक्टिवेट किया गया है और उसमें क्या करना है, फिर से जो बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाए थे वो फिर से फॉर्म डालेंगे और फिर से एग्ज़ाम देंगे, जो एग्ज़ाम दिसंबर लास्ट वीक में होगा। यानी कहने का मतलब कि अब आरआरबी, पीओ या क्लर्क का मेंस जनवरी में होगा। ठीक है, दिसंबर लास्ट तक इसका पीटी का एग्ज़ाम होगा अगेन और फिर उसका रिजल्ट आएगा 15 तक और उसके बाद लास्ट जनवरी और फरवरी में इसका एग्ज़ाम होगा मेंस का। ठीक है, पता नहीं इस बार आईबीपीएस को क्या हो गया है कि आईबीपीएस क्लर्क का भी वही हुआ, लेकिन क्लर्क का क्या हुआ, प्री नहीं हुआ था। प्री होने से पहले ही उसको फिर रीओपन किया गया लिंक को, लेकिन आरआरबी में क्या हुआ कि एग्ज़ाम होने के बावजूद फिर से क्या किया गया, लिंक को रीओपन किया गया है। अब पता नहीं क्या करना है आईबीपीएस को। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे आज के न्यूज को। आप लोग ध्यान से देखिएगा एक एक न्यूज को। आरपीएफ ने एपी एक्सप्रेस में, ठीक है, एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली ठीक है सेवा शुरू कर दी है। अब यहाँ से याद रखना है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसको कहा जाता है, तो इसने क्या किया है, एपी एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है। एपी एक्सप्रेस में क्या किया गया, मेरी सहेली यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली शुरू किया गया है। यह ट्रेन एपी एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाएगी। ठीक है, नई दिल्ली जाएगी। कहाँ से कहाँ तक, एपी एक्सप्रेस विशाखापट्टनम से नई दिल्ली जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, जरीन खान का निधन हो गया। जरीन खान का निधन हो गया। ठीक है, ये क्या थी, तो एक टीवी कलाकार थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि टीवी अभिनेत्री थी कि कौन, जरीन खान। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल सेफ डे। इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपको 20 अक्टूबर को। ठीक है, इंटरनेशनल सेफ डे। यह सेफ डे मतलब आप सुरक्षित मत समझिएगा, वो जो क्या कहते हैं, होटल्स वगैरह में जो बावर्ची वगैरह होते हैं जिनको सेफ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इस साल का यह 2004 से मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, 2004 से मनाया जाता है। और इसका थीम था इस साल का, इसका थीम है हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर, FUTURE। तो बस आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। या कब से मनाया जाता है, 2004 से मनाया जाता है। इस साल का थीम क्या था, तो हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन
एनके सिंह ने किया, यह इनकी बायोग्राफी है। ठीक है, बायोग्राफी है। ठीक है, और एनके सिंह जो है, एनके सिंह, नंद किशोर सिंह, ये क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, तो यहाँ सब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, किनकी जीवनी है, तो एनके सिंह की जीवनी है, और एनके सिंह क्या है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से एक लाइन से 3 क्वेश्चन सबके बने। ठीक है, इससे एक लाइन से आपके 3 क्वेश्चंस बन गए। तो अब बात करेंगे हम लोग कि आरपीएफ द्वारा क्या किया गया है, एपी एक्सप्रेस में मेरी सहेली शुरू किया गया, जो विशाखापट्टनम से चलेगी। ठीक है, तो विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, अमरावती, और वहाँ के सीएम कौन है, तो सीएम है आपको जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए तब तक मिट गया। अब आगे बात करते हैं इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप। इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में, अब देखिएगा नाम याद रखिएगा बाबू, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलावेनिल वलारिन ने गोल्ड जीता है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में एलावेरिन वलारिन ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। यह भारत की है। ठीक है, यह भारत की है। तो अब आगे चलिएगा, आगे न्यूज में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड का पहला स्थल, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल, रामसर स्थल। ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है, ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड में है। ठीक है, और यह जो है यमुना नदी के किनारे है। कौन नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं निकलती हैं। गंगा यहीं से निकलती है, यमुना यहीं से निकलती है। उसके बाद बहुत सारा दो को हम नाम लिख रहे हैं। यहाँ पे झोरा और छोलिया, यहाँ का क्या है, लोक नृत्य है बाबू, याद रखना है हमेशा के लिए। झोरा और छोलिया क्या है, उत्तराखंड की लोक नृत्य है। तो इसे आपको याद रख सकते हैं कि झोला में छोला लिया। ठीक है, छोलिया को छोला लिया झोला में। ठीक है, कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। अब बात करते हैं कि उत्तराखंड की राजधानी आपको पड़ती है देहरादून, और देहरादून में कौन है, जौली ग्रांट एयरपोर्ट है, जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से जाना जाता है। राजा जी नेशनल पार्क यहीं पे है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है।
बेबी बेबी रानी मौर्य वहां की क्या है, उत्तराखंड की गवर्नर हुई। और सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डेटा साझा करने के लिए। क्या डाटा साझा करने के लिए, डाटा साझा करने के लिए सेबी ने क्या किया है, एक समिति गठित किया है, एक समिति गठित किया है, ठीक है। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, यह मैं अलग से लिख देता हूं ब्रैकेट में। अध्यक्ष कौन होंगे, तो मधुबी बुच, मधुबीपुरी बुच इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। हाल ही में सेबी ने डाटा साझा करने के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपको याद रखना है मधुबीपुरी बुच। दूसरा क्वेश्चन बनेगा सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सॉरी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बराबर इस बी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि बैंक होता है कि बोर्ड होता है कि ब्यूरो होता है, क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका बोर्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, और इसको क्या कहते हैं, सांविधिक तौर पे मान्यता, यानी कि भारत सरकार द्वारा इसको कब से अस्थायित्व तो दिया गया, तो 1992 से। बट कुछ बुक में 1992 ही इसकी स्थापना वर्ष बताया जाता है, जो कि गलत है। स्थापना हुई थी 1988 में, लेकिन इसको मान्यता भारत सरकार द्वारा दिया गया 1992 में, ठीक है। तो दोनों चीज आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ बच्चों के मन में क्वेश्चन बनेगा कि कहीं दोनों ऑप्शन में आ गया तो, ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया स्थापना पूछा जाएगा तो 88 ही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन देशों के महाअधिवक्ताओं की 18वीं बैठक आयोजित की गई। क्या की गई, आयोजित की गई। तो CSO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महाअधिवक्ताओं की, ठीक है। महाअधिवक्ताओं करने का मतलब कि सरकार के वकील, जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे तत्कालीन क्या कहते हैं, रूलिंग गवर्नमेंट पे अगर कोई किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो उसका केस कौन लड़ेगा, यही महाअधिवक्ता लोग लड़ता है, जिसको इंग्लिश में सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, ठीक है। तो उन लोगों की बैठक हुई। तो अब यहाँ से बात होगी कि भारत के कौन है, तो ये है तुषार मेहता, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा कि कौन है, तुषार मेहता। और यह जो है 2021 में अगले साल इसकी भारत मेजबानी करेगा, ठीक है। 2021 में भारत मेजबानी करेगा। अभी इसको क्या किया गया है, यह ऑनलाइन मैंने कहने मतलब कि वेबिनार द्वारा इसको आयोजित किया गया है। तो अब क्वेश्चन बनेगा कि SCO के महाअधिवक्ताओं की कौन सी बैठक आयोजित की गई, तो 18वीं बैठक आयोजित की गई। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इसमें भारत से किसने पार्टिसिपेट किया, या भारत के महाअधिवक्ता कौन है, तो आपको याद रखने हैं तुषार मेहता, ठीक है। कौन सा सेशन भारत द्वारा मेजबानी किया जाएगा, कौन से सेशन का, तो 2021 सेशन का, जो कि 19वां होगा, ठीक है, 19वां होगा। 20 में जब 18वां हो रहा है तो 21 में क्या होगा, 19वां होगा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर। पार्ले
एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा जिनास, प्रियंका चोपड़ा जिनास, ठीक है। प्रियंका चोपड़ा जिनास क्या है, पार्ले एग्रो की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एलजी सिग्नेचर, ठीक है। एलजी कंपनी का है, एलजी ग्रुप का ही एक अलग से प्रोडक्ट कंपनी है। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ। ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इसको याद रखना है, लुइस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। और एलजी कंपनी कहाँ की है, तो आपको याद रखना है, ये दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है। एलजी कंपनी कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आगे, तब तक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब बात करते हैं जयंत माधव का निधन हो गया। किसका निधन हो गया, जयंत माधव का निधन हो गया। जयंत माधव का निधन हो गया। यह क्या थे, तो अर्थशास्त्री थे बाबू, अर्थशास्त्री थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कि इंग्लिश में बोले तो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। चलिए यह 2003 से 2009 के बीच में भारत सरकार में भी थे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बहुत ही एक से एक इंटरेस्टेड न्यूज है। पहली वायुसेना की वायुसेना की पहले महिला अधिकारी, वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विजय लक्ष्मी रमनन, विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया। वो क्या थी, तो एयरफोर्स की पहली महिला अधिकारी थी। यानी इनसे पहले एयरफोर्स में कोई भी महिला अधिकारी नहीं बना था, ठीक है। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में एयरफोर्स या वायुसेना की किस महिला अधिकारी की मृत्यु हुई है, तो आपको याद रखना है विजय लक्ष्मी रमनन, ठीक है, विजय लक्ष्मी रमनन। अब बात करते हैं कि वायुसेना दिवस, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। एयरफोर्स डे इसी महीने में अक्टूबर में ही मनाया जाता है। दूसरी बात करेंगे कि एयरफोर्स के अध्यक्ष कौन है, एयरफोर्स के चीफ कौन है, तो एयरफोर्स के चीफ हैं, आपको याद होना चाहिए, राकेश कुमार भदौरिया, आर.के. सिंह भदौरिया जिनको कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है आपको 21 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। और इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे, इंटरनेशनल स्टटिंग
स्टरिंग अवेयरनेस इंटरनेशनल स्टरिंग अवेयरनेस डे ये मनाया जाता है 22 को, ठीक है। पुलिस स्मृति 21 को, स्टरिंग अवेयरनेस 22 को, ठीक है। तो इसका विषय आप लोग लिख लीजिएगा। इसका विषय था जर्नी ऑफ द वर्ड्स जर्नी ऑफ द वर्ड्स रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक, ठीक है। जर्नी ऑफ वर्ड्स रेजिलेंस एंड बाउंसिंग बैक इसका थीम था, ठीक है, इसका थीम था। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और शाम में जनसंख्या 2021 देखना ना भूलिएगा, शाम में 8 बजे, ठीक है। कल से आप लोग के लिए मैं शुरू कर दूंगा इसमें प्लानिंग कमीशन, जो कि आपके IBPS के साथ साथ BPSC और अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। - 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने में यूपी प्रथम स्थान पे कर रहा, ठीक है। करने का मतलब कि घरेलू सैलानी मतलब यहाँ हो गया घरेलू टूरिस्ट, यानी कि इंडियन टूरिस्ट को आकर्षित करने में यूपी 1 नंबर पे रहा। यह रिपोर्ट कौन से संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स। यह रिपोर्ट इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किया गया है। इसी के साथ आज की क्लास से आपसे मैं विदा लूँगा। और आप चैनल पे नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।